ऑलराइट सो आई गेस कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट में आपको क्या स्ट्रेटेजी के साथ अपने लास्ट 3 डेज में प्रिपरेशन करनी है अपने सब्जेक्ट के लिए। एंड डेफिनेटली 3 दिन के अंदर 100 नंबर तो नहीं आ सकते, ठीक है। आपने टाइटल जरूर देखा होगा कि स्कोर 100 मार्क्स इन लास्ट 3 डेज, बट दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। अगर आपने थ्रू आउट द ईयर पढ़ाई की है तो डेफिनेटली आपके 100 आ सकते हैं, बट अगर आप सोच रहे हो कि 3 दिन में पढ़कर 100 मार्क्स स्कोर किया जा सकता है, फिर 98 99 तक टच किया जा सकता है, तो डेफिनेटली नॉट, ठीक है। तो आप ये वीडियो यहीं पे बंद कर सकते हो अगर आप ये सोच के आए हो। बट लेकिन इस वीडियो का टाइटल मैं इसलिए रखा है क्योंकि थ्रू आउट द ईयर अगर आपने पढ़ाई की या फिर आखिरी के 1 1.5 महीना 2 महीने भी आपने अच्छे से पढ़ाई की तो डेफिनेटली आप वो स्कोर टच कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं कुछ स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूँ किस तरह से मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी लास्ट के 3 4 या 1 हफ्ते के अंदर, एंड विच लीड मी टू स्कोर 99 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन इकोनॉमिक सब्जेक्ट। वैसे डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं एक बार पहले बना चुका हूँ इसी सेम टॉपिक पे, बट आज की वीडियो में कुछ हम गो टू गो स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे कि लास्ट के 3 दिन के अंदर आपको क्या करना है, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट जंप ऑन टू टुडेस वीडियो। एंड अगर चैनल पर पहली बार है तो मेक श्योर करना कि आप सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज दीज आर दी ओनली थिंग्स विच मोटिवेट्स मी टू ब्रिंग समथिंग न्यू एवरी टाइम फॉर यू ऑल, ठीक है। तो इससे ज़्यादा पढ़ते हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले यार आखिरी के 3 दिन में आपको पूरा सिलेबस तो गो थ्रू करना है, बट इसी के साथ मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वन शॉट वीडियो जरूर देखो। यूट्यूब पे आपको काफ़ी कॉमर्स फैकल्टी मिल जाएगी जो काफ़ी अच्छे तरीके से पूरे चैप्टर्स कवर कर रहे हैं, राइट। एंड फेमस नेम भी अगर मैं बताऊं तो जैसे कि रजत अरोड़ा सर हो गए, एंड उसके अलावा सीए पराग गुप्ता सर हो गए, जिनके साथ मैंने पॉडकास्ट भी किया था। अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं कमेंट में दे दूंगा। एंड इनकी वीडियोस आप जाके देख सकते हो। और मेरे टाइम पे एक गौरव चौधरी सर भी हुआ करते थे जो कॉमर्स बाबा के नाम से था, एंड उनकी 20 डेज प्लस जाती थी, तो एक बार वो भी रेफर कर सकते हो। डेफिनेटली उनके चैनल पे पड़ी होगी वो वीडियोस। तो इसके अंदर क्या होगा कि आपका सिलेबस बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। वन शॉट वीडियोस इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ कि 3 साढ़े 3 घंटे के अंदर आपके काफ़ी सारे मल्टीपल चैप्टर्स कवर हो रहे होंगे, जिसकी वजह से आपको एक ओवरव्यू मिल रहा होगा कि किस चैप्टर के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है। एंड वो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, उनको पता है कि किस तरह से पेपर आता है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वो उसी को सेंट्रिक रख के चीज़ें कवर कर रहे होते हैं अपनी वन शॉट वीडियोज़ में। तो आई हाईली रिकमेंड यू कि आप वो चीज़ डेफिनेटली कवर करो। नंबर 2, अगर आपकी प्रिपरेशन है पूरी अच्छे से, आपको पता है कि आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मैं 100 और 100 स्कोर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बट स्टिल एक सेल्फ डाउट आ जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए आपको 2 या 3 सैम्पल पेपर करने होंगे, ठीक है। डेली का एक सैम्पल पेपर रिज्यूम कर लो, एंड डेफिनेटली मैंने भी किया था। 2 3 सैम्पल पेपर से आप ओवरव्यू ले सकते हो, एंड एक सैम्पल पेपर या फिर 2 सैम्पल पेपर अच्छे से डिटेल में करना है, ठीक है। जैसे कि आप अपना एग्जाम देने वाले हो, उसी तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, उसी तरह से आपको प्रेजेंट करना है कि आपको ये माइंडसेट बना के बैठना है कि आज ही मेरा एग्जाम है, एंड उसी की तरह आपको अटेम्प्ट करना है। 3 घंटे की सीटिंग लगा के अच्छे से पेंसिल वगैरह जो भी डायग्राम्स वगैरह अगर बनाने वाले हो या फिर मल्टीपल पेन्स यूज़ करने वाले हो, ठीक है। जनरली एक ही पेन प्रेफर किया जाता है, तो आप उसी से कंटिन्यूटी रखो, एंड पेंसिल्स यूज़ करो जहाँ भी आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। और ग्राफ वगैरह वो सब इंक्लूड कर देना, ठीक है। तो एक सैम्पल पेपर आपको वैसे अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। नंबर 3 चीज़ कि आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पे फोकस करना चाहिए या फिर इंडियन इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए। मैंने किस पे फोकस किया था? देखो वैसे तो दोनों जरूरी है, एंड अगर आपको 100 और 100 टच करना है तो डेफिनेटली दोनों पे पकड़ बनानी जरूरी है, बट आई हाईली रिकमेंड अगर आपको 95 अब जाना है तो मेक श्योर करना कि आप मैक्रो का कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। जो भी आपके थियोरटिकल सब्जेक्ट है एंड एज वेल एज प्रैक्टिकल उसके अंदर क्वेश्चन है वो डेफिनेटली हाई वेटेज कैरी करते हैं, तो मेक श्योर करना कि आपके जो आपके कॉन्सेप्ट्स है वो स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि क्वेश्चंस इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी उठाओगे, गो थ्रू करोगे, तो वो सारे क्वेश्चंस भी कर जाओगे, तो आप इजीली सारे न्यूमेरिकल्स कर पाओगे, ठीक है। तो उनमें गलती मत करना, स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाना, डायरेक्ट आंसर पे नहीं पहुंचना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप के मार्किंग होती है एंड उसके हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाते हैं। मेक श्योर करना आप डिटेल में आंसर लिख रहे हो एंड अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो अपने न्यूमेरिकल्स को, और मिस्टेक्स को जितना अवॉइड कर सकते हो उतना ज़्यादा अवॉइड करना, क्योंकि जो राइटिंग है ना वो कहीं ना कहीं मैटर करती है। जब आप 97 98 क्रॉस कर जाते हो ना, उसके बाद आपकी राइटिंग भी कंसिडर की जाती है, कितना अच्छा पेपर प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो उसके नंबर भी कट जाते हैं काफ़ी बार जब आप 98 के आसपास पहुंच जाते हो, क्योंकि एग्जामिनर को चाहिए एक परफेक्ट पेपर जो एक एग्जाम्पल सेट हो सके आने वाले बच्चों के लिए, राइट। तो उसके लिए आपको प्रेजेंटेशन अच्छे से करनी है, ठीक है। प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा सुंदर हैंड राइटिंग होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन का मतलब ये कि जो चीज़ आप लिख रहे हो वो इजीली समझ में आ रही हो एंड प्रॉपर प्रोसेस के साथ आपने चीज़ें इंप्लीमेंट की है। उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती है, आपको साइड में आप लाइंस वगैरह लगा सकते हो, उसके बाद पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगती है, ठीक है। आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, डायग्राम्स बना सकते हो, एंड पूरे क्वेश्चन का एक इंट्रो पार्ट और एक कंक्लूजन पार्ट दे सकते हो, जिसकी वजह से ओवरव्यू मिल सकता है एक आंसर का कि क्या क्या चीज़ें कवर है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं
जो आपको 98, 99, 100 में ले जाने में हेल्प करती है, ठीक है। 95 तक आप इजीली स्कोर कर जाओगे। तो मैक्रो को पार्ट का न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, उनके कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेना, उनके फॉर्मूलास याद कर लेना, क्योंकि फॉर्मूलास में गलती मत करना। एंड इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर सैम्पल पर डेफिनेटली फॉलो करने हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है पास्ट 10 ईयर्स है, उनको देख लेना कैसे कैसे क्वेश्चन है, वो सारे अटेम्प्ट करके जाना, और वाले भी करके जाना, ठीक है। एंड जहाँ तक इंडियन इकोनॉमी की बात है, तो इंडियन इकोनॉमी थोड़ा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। उसके अंदर फॉर एग्जांपल एक बार आपको लग भी रहेगी ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, फिर भी आप बना के लिख सकते हो, बट वो चीज़ मैक्रो में नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रूफ्स के साथ चीज़ें लिखनी होती है, ठीक है, एजम्पशंस के साथ चीज़ें लिखनी होती है, वो आप कुछ भी नहीं बना सकते। बट इंडियन इकोनॉमी में कहानियाँ लिखनी होती हैं, कहानियाँ भी इन द सेंस कि आपको अच्छे से प्रेजेंट करनी होती है चीज़ें, जो पूछा हुआ है उससे रिलेटेड चीज़ें लिखनी है, बट आप अपना व्यू पॉइंट दे सकते हो। मैक्रो में वो व्यू पॉइंट इतना मैटर नहीं करेगा, ठीक है, जो एक्चुअल में चीज़ें है वही आपको लिखनी पड़ेगी। तो इंडियन इकोनॉमी में थोड़ा बहुत चीज़ें ऊपर नीचे चल जाती है, आप जितना एलाबोरेट करके लिख सकते हो उतना ज़्यादा लिखना, और लेंथी आता है पेपर, तो ऑलवेज मेक श्योर कि बड़े क्वेश्चंस पहले स्टार्ट करो, ठीक है। 2 रीज़न बताता हूँ बड़े क्वेश्चन पहले स्टार्ट करने का। पहला सबसे रीज़न, आप जैसे ही एग्जाम रूम में हॉल रूम में एंटर करोगे, आपका माइंड होता है फ्रेश, तो बड़े क्वेश्चन उठाओगे तो आप क्लैरिटी के साथ चीज़ें लिख सकते हो, एंड आपके माइंड पे इतना बर्डन नहीं होता कि बहुत बिल्कुल कम टाइम है, ठीक है, आपके पास पूरे 3 घंटे होते हैं, तो आपको यूटिलाइज करना आ जाता है टाइम को, ठीक है। तो इसलिए आपको बड़े क्वेश्चन पहले उठाने हैं, एंड एक बार जब बड़े क्वेश्चन आप कर लेते हो तो आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है कि ठीक है, मोस्ट ऑफ द पेपर मैंने कवर कर लिया है, अब मैं धीरे धीरे दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ, तो वो माइंडसेट बनता है, फिर आप बाकी क्वेश्चन भी ठीक करते हो। नंबर 2, अगर आप छोटे क्वेश्चंस पहले कर लोगे और वहां पर अगर आप अटक गए तो उसका इम्पैक्ट बड़े क्वेश्चंस पे पड़ेगा, ठीक है, एंड उसकी वजह से वो चीज़ें खराब हो जाएगी, और जितने अच्छे से प्रेजेंट करोगे अपने बड़े आंसर्स, वहाँ पर आपके नंबर कटने के चांस काफ़ी कम हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हड़बड़ी में जब आप लास्ट में देखते हो ना कि टाइम 10 मिनट रह गए, 2 क्वेश्चन पड़े या 5-5 नंबर वाले में, तो फिर आप फटाफट लिखते हो, जिसकी वजह से चीज़ें अच्छे से नहीं लिखी जाती। बट वही चीज़ लास्ट में 1-1 नंबर, 2-2, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन में आप थोड़ा भी लिख के आते हो तो वो जस्टिफाई हो जाती है चीज़ें, एंड वहाँ पर आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि नंबर ग्रैब करना 5-5 वाले में मुश्किल होता है, 2-2, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस में पूरे नंबर मिल जाते हैं जनरली, ठीक है। नंबर जनरली बड़े क्वेश्चंस में करते हैं, तो वहाँ पर आपको अच्छे से टाइम देना है, अच्छे से फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, अच्छे से पैराग्राफ्स बनाने हैं, पॉइंटर्स में लिखनी है चीज़ें, एंड अंडरलाइन करनी है। तो ये सारी चीज़ों के लिए टाइम चाहिए होता है, एंड टाइम स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपको पहले बड़े क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। मैंने खुद ने बड़े क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, एंड जब आप वो कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है माइंड, ठीक है। एंड उसके अलावा ऐसा कुछ मेजर चीज़ें नहीं है। लास्ट डे आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी है उस पर मैं परसों वीडियो ले आऊँगा, बट अभी के लिए 3 दिन में इन चीज़ों को फॉलो करो, एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्कोर अ वेरी गुड मार्क इन योर इकोनॉमिक्स एग्जाम। इतना डिफिकल्ट नहीं आता, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 95, 96 आराम से लेके जा सकते हो, ठीक है। बस थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना। अगर आपने पूरे साल मेहनत किया, लास्ट के 2 महीने भी मेहनत किया ना, तो आप वो मार्क कवर कर जाओगे, 95 इजीली लेके जा सकते हो। एंड कमेंट्स में बताओ कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है, कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, एंड इफ़ यू आर समवन जिसको लग रहा है कि यार मेरे 70-75 भी आ जाए, 80 भी आ जाए, तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो ले आऊँगी कि कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने चाहिए कि आपके 80 या 90 के नंबर के आसपास भी बन जाए, ठीक है। तो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस इन CBSE एग्जामिनेशन, वो मैं उस पर एक वीडियो ले आऊँगी, क्या क्या टॉपिक अगर आप कवर करके जाओगे, तो उस पर भी मैं कल वो वीडियो ले आऊँगा। लेकिन कमेंट्स में बताओ कि आपको वो वीडियो चाहिए या फिर नहीं, बाकी बताओ अपनी प्रिपरेशन कितनी है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज CUET से और DU से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पर मिलती रहेगी, एंड बाकी जितने भी CUET एस्पिरेंट्स हैं, एंड आई बिलीव आप सभी CUET के एस्पिरेंट्स ही है, तो आप सबके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हम प्लान कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत जल्दी रोल आउट कर देंगे वो अप्रैल मंथ के अंदर। टिल देन दिस इज शाहजहान साइनिंग ऑफ, सी इन द नेक्स्ट वन, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।